श्री ओम नमः सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायानि ते सर्वे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं सागूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 51 पृष्ठ 90। तिक्कालिणीच विषमं सयलं संवत्थ संभवं चित्तं जुगवं जानदि जोणम् अहो हीणाणस्य मापम्। तिक्कालिणीच विषमं, ये पहला पद है जो तीनों कालों में नित्य भी है और विषम भी है। शैलम संपूर्ण रूप है, सकल है, कल सहित है, समस्त कलाओं सहित है। सर्वत्र संभवम, सभी पदार्थों में जो संभव है। चित्तम, जो विचित्र रूप है। ऐसे पदार्थों को, ऐसे लोक को, लोकालोक को जुगवम जानदी, जो युगपत जानता है। ऐसे लाणस, ज्ञान का कैसा है ज्ञान? जोन्नम महात्म, यह जैनों के ज्ञान का अद्भुत महात्म्य। ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा शायद। वो चेंज पे थोड़ा सा फोकस करो। पहले लिखा था जोन्नम लाणस्य महात्म, जैनों के ज्ञान का महात्म, लेकिन ज्ञान में षष्ठी विभक्ति है और जोन्नम में प्रथमा विभक्ति। समझ गए? ये अंतर है और आचार्य ऐसी गलती कर नहीं सकते, इसलिए जोन्नम और महात्म में एक जैसी विभक्ति। समझ गए? यह ज्ञान का जैनी महात्म्य है, माने जैनेतर में ज्ञान की ऐसी महिमा नहीं देखी जाती। समझ गए? जो कहने का अभिप्राय आचार्य का वो क्लियर हुआ। यह ज्ञान का जैनी महात्म्य है, जैनों का महात्म्य है। अन्य किसी दर्शन में ज्ञान की ऐसी महिमा नहीं देखी जाती। ज्ञान का ऐसा महनीय स्वरूप अन्य किसी दर्शन में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम इसके एक पद पर जो परसों चर्चा चली थी, उसके आगे हम इसकी चर्चा को अब गहराई में शुरू करते हैं। एक चीज को फिर से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, परसों में क्यों अटका था। वो कारण बड़ा गंभीर था। अपने अपने लोगों ने तर्क दिए, लेकिन मेरे हृदय को प्रायः समझने में लोग चूक करके अपनी अपनी परिस्थितियां, अपने मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। कभी कभार मेरे मन को भी समझने की कोशिश किया। पहले जो हम चलाते थे शंकर रोड में चला, उस समय रिकॉर्डिंग का तो कोई था नहीं। वो है मंदिर, ऑनलाइन हो नहीं रहा तो अपन मैनेज कर नहीं सकते उसको, ऑफलाइन है। अब एक लोग हैं, दो लोग हैं, कई बार वहाँ 10-20 लोग, कभी भक्तामर का पाठ है, कभी कुछ है, तो उसके हिसाब से मैं मॉडिफाइड करता रहता। जबकि ऑनलाइन में हमें मात्र विषय पर केंद्रित रहना है, किसी की उपस्थिति अनुपस्थिति या उनकी प्रत्यक्ष उसका कोई असर नहीं पड़ा। और पहले रिकॉर्डिंग नहीं थी,
तो जो चीज अब क्या जाएगी, जो सुन लिया वो सुन लिया, लेकिन ये आगे तक लोगों को कि इस बारे में क्या चर्चा आई थी वो लोग सुन सकते, जान सकते। तो मैं एक विषय को बार बार तो दोबारा लूंगा नहीं, तो इसमें मुझे लगा कि इसमें गहराई बहुत है, तो सामने भी लोग हों तो वो प्रत्यक्ष भी लाभ लें और उसी स्तर से आगे चर्चा रिकॉर्ड होके जाए, ये मेरा उद्देश्य था। तो कभी कभार किसी को लगे तो थोड़ा सा मेरे पक्ष को भी सोचने की कोशिश किया करें कि मैं किस भाव से कह रहा हूं। देखिए, पहला पद है इसमें तिक् काल नित्य विषम, जो तीनों कालों में नित्य भी है और विषम भी है। जो जब तीन काल कह रहे तो छद्मस्त की बात होगी, क्लियर बताया। केवली की ओर से हमेशा क्या शब्द आता है, सव्वकाल, त्रिकाल शब्द नहीं, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान ये केवली के ज्ञान के भेद ही नहीं, उनमें तो सभी काल प्रत्यक्ष होते हैं एक साथ। तो वो किसको भूत कहे, किसको वर्तमान कहे, किसको भविष्य कहे, समझ गए। तो जो त्रिकाल शब्द है ये छद्मस्त के ज्ञान की अपेक्षा है, और वो हमारे लिए जो तीनों कालों में जो नित्य है, अब ये बड़ी समस्या है। जब हम तीन काल कह रहे तो तीनों कालों में चीज नित्य कैसी होगी? बेटा बात समझ में आ रही? तो तीन काल शब्द भले ही छद्मस्त की अपेक्षा है, लेकिन जैन के ज्ञान का महात्म्य जो कह रहे हैं वो केवली का कह रहे हैं, किसी और का नहीं कह रहे, समझ गए। अपेक्षा आपकी ले रहे हैं, लेकिन महिमा किसकी बता रहे हैं, जैनों। तो हमारी अपेक्षा से क्यों बात की, तिक् काल की जगह सव्व काल कर देते, ठीक है ना, क्या अंतर पड़ता, छंद तब भी बन जाता। उसका उत्तर देते, बहुत शांति से सुनना, एक कई गुत्थियां इसमें थी, वो मैं चाहता था कि सामने अधिक से अधिक जो हमारे रेगुलर श्रोता हैं वो सुने, क्योंकि मैं जानता हूं पीछे की बात 90% तो सुन नहीं पाते, सुनते हैं तो एकाग्रता नहीं होती, फिर बाद में मेरे से लिख लिख के पूछते हैं अब मैं द्वारा एक विषय कैसे चलाऊं। ये अंतर पड़ता है, इस राग बस मैंने कहा था, और कोई उद्देश्य नहीं था। जब वह त्रिकाल रूप है, छद्मस्त के ज्ञान रूप, तो उसमें नित्य कैसे? छद्मस्त के ज्ञान में हमारे ज्ञान के अनुसार वस्तु कैसी है, परिणमनशील, बदल रही है। ज्ञान तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में जो परिणमनशील है वही चीज, त्रिकाल शब्द अकेले तीन काल का वाची नहीं है। त्रिकाल शब्द तीन काल के रूप में जो वस्तु की विभिन्नता है, परिणमनशीलता है, बदलाव है, वो बदलाव केवली के ज्ञान में नित्य। पॉइंट समझे? जो त्रिकाल शब्द किसका वाची है, अकेले तीन काल का वाची नहीं है, वह वस्तु का जो त्रिकालवर्ती परिणमन है, परिवर्तन है पर्याय का, उसका वाची। और वह त्रिकालवर्ती जो परिणमन तुम्हें दिखता है, परिवर्तन दिखता है, वही त्रिकालवर्ती परिवर्तन केवली के ज्ञान में नित्य वर्तता है। वो तीन काल के भेद से नहीं वर्तता, एक सदा का। पहली ज्ञा केवल ज्ञान की पर्याय ने लोकालोक का जो स्वरूप जाना, जैसा जाना, अगले समय में कैसा जानेगी, वही का वही जानेगी, नया क्या जानेगी भाई। उसको तो भूत भविष्य आपके परिवर्तन दिखता है, क्यों, आप भूत भविष्य वर्तमान की दृष्टि से देखते, केवली तो भूत भविष्य वर्तमान की दृष्टि देखते नहीं। तो त्रिकाल शब्द कह के छद्मस्थों को जो परिणमनशीलता है, वो परिणमनशीलता केवली के ज्ञान में नित्य, अपरिणामी, अपरिणामी है माने उसमें बदल नहीं रहा। जो परिवर्तन है वो परिवर्तन भी प्रत्येक समय में जैसा था वैसा का वैसा हमेशा दिख रहा। भाई हमने एक पौधा लगाया, आज इतना, 4 दिन बाद देखा उसमें 4 पत्ते और निकल आए, फिर देखा और बड़ा हुआ, उसमें फूल आने लगे, फिर फल आने लगे।
आप परिवर्तन, काल के हिसाब से आप परिवर्तन देखते। केवली का ज्ञान काल के परिवर्तन को भी नित्य देखता। क्यों? क्योंकि आपके भूत भविष्य वर्तमान उनके ज्ञान में सर्वकाल के रूप में सदा काल एक जैसे विद्यमान, वो अलग अलग नहीं। ठीक है ना? तो यहां त्रिकाल शब्द का प्रयोग प्योरली छद्मस्त की दृष्टि से नहीं है। ये छद्मस्त जो त्रिकाल वाली बात करते हैं वो परिवर्तन को देखते और केवली उसी परिवर्तन को नित्य देखते। काल का भेद भी तो परिवर्तन पे ही है। जो बात कह रहा हूं पहले उस पर फोकस करो। आप डाइल्यूट कर दोगे या डाइवर्ट हो जाओगे, मैं दोनों नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जितनी बात कह रहे हैं पहले उस पर एकाग्र हो, कंसंट्रेशन पूरा कर। त्रिकाल शब्द किसका वाची है? त्रिकाल शब्द जो छद्मस्त हैं वो वस्तु में मात्र बदलाव देखते हैं, नहीं तो वो तीन काल कैसे कहें? उन्हें भूत भविष्य वर्तमान, कल ऐसा था, आज ऐसा हुआ, कल ऐसा होगा, ये कौन कह सकता? ये परिवर्तन की दृष्टि है। छद्मस्त जिसको परिवर्तन की दृष्टि से जो जो देखता जानता है, वह तीनों कालों का जितना परिणमन है, जितना परिवर्तन है, वह केवली के ज्ञान में प्रति समय नित्य है। उसमें बदलता नहीं है। बदल के क्या होगा? यदि बदल जाए तो उसे केवली का ज्ञान कौन कहेगा? भाई नेमिनाथ ने तो 12 साल पहले भी द्वारका जैसी जलती देखी थी, 12 साल बाद जब जल रही थी तब भी वैसी देखी थी, और आज भी उनके ज्ञान में वैसे ही। बोलो, जलती हुई विद्यमान है कि नहीं है? आपके लिए तो जल के कब की जल चुकी, लेकिन उनके ज्ञान में विद्यमान है। क्यों? उस काल के प्रणमन में द्वारका का वही प्रणमन है, इसलिए उनके ज्ञान में जो आपके लिए प्रणमनशीलता है वह प्रणमनशीलता भी उनके ज्ञान में नित्य है। वह अपरिवर्तनशील है, बदलती नहीं। देखो, छोटा सा दृष्टांत देता, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। किसी के माता का वियोग हुआ, पहले दिन जितनी विह्वलता होती है, दूसरे दिन वह विह्वलता नए लोगों के आने पे होती है। शब्द ध्यान से सुनो। क्या? पहले दिन उसके अपने हृदय से होती है, दूसरे दिन नए लोगों के आने से होती है, फिर तीसरे चौथे दिन विह्वलता नहीं होती है, खाली बातें सुनाई जाती हैं, हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, महिमा गाते हैं, मई माता जी ऐसी थी। ठीक है ना? 13 दिन पूरे हो जाए, माला टंग गई ना, इतनी। और माता जी, ये जो आपके व्यवहार में, चित्त में परिवर्तन आया है, आप पहले दिन क्या करोगे, दूसरे दिन क्या करोगे, तीसरे चौथे 13वें दिन तक क्या करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, ये केवली के ज्ञान में पहले से विद्यमान है कि नहीं? है। आपके बदल रहा है। क्यों? आप त्रिकाल वाले हो, सर्वकाल वाले नहीं हो। केवली सर्वकाल वाले हैं, इसलिए उनके वह सारा परिणमन नित्य होता, हर समय विद्यमान रहता। और आपके कल की बात आज नहीं है, कल की संवेदना आज है। जिस दिन माता जी को क्रिया करने गए थे, जब जितने भावुक हो रहे थे, आज उतने हैं। और 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर तो साल में होते होते 2-4 साल बीत जाए, तो ये भी याद रखना पड़ता माता जी गई किस दिन थी। कॉमन बात बता रहा हूं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कह रहा हूं। समझ गए ना? कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ता, भाई साहब किस दिन के आसपास हुआ था, ताकि याद रहे। मतलब माता जी से याद नहीं रहती डेट, फिर दूसरे के बहाने डेट याद रहती। ये विडंबना क्या है? ये परिवर्तन आपके परिणामों में आता। क्यों? आप राग द्वेष की दृष्टि से देखते। आपका ज्ञान ज्ञानात्मक नहीं, वह राग द्वेष से प्रेरित है, उसके बिना नहीं होता। और केवली का ज्ञान प्योर ज्ञान, उसमें राग द्वेष नहीं होता।
इसलिए उनके ज्ञान में ये सारी बातें नित्य सदा काल विद्यमान है। जब जिस समय किसी केवली से पूछा जाए कि महाराज मेरा भविष्य क्या है, पूछ तो सकती, जिज्ञासा तो होती, कब मोक्ष जाऊंगा, तो उन्होंने बताया कि तुम आज से इतने भाव बाद मोक्ष जाओगे। सही बताया कि गलत? सही। अच्छा, उसको मोक्ष में जाते हुए देखा और उसके बाद मोक्ष में विराजमान है, सिद्ध रूप में है, ये सब केवली ने उसी समय जाना था कि जब आप हुए नहीं थे तब भी जाना था। और जब आप सिद्ध हो जाओगे और केवली के ज्ञान में देखोगे तो पिछली पर्याय तुम ऐसे हमसे पूछने आए थे, ये भी जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो ये पर्याय बाद में जानी कि पहले जानी? कि आज से आप भविष्य की कहते हो वो भी वो बहुत पहले से जान रहे थे, और जिससे आप भूत की कहते हो उसको वो उसके भी पहले से जान। उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं था। यदि कुछ नयापन हो जाए तो उसका नाम केवली का ज्ञान नहीं। अब इसके बाद जो मैं कहने वाला हूं ना, वो बहुत खतरनाक बात कहने वाला। इसका अर्थ क्या होगा ये बताना चाहता हूं, यदि हिम्मत हो तो पचाना। भगवान की पूजा करने क्यों जाते? बोलो ना, क्यों जाते? आजकल एक लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक उल्लू बूटी नई आविष्कृत हुई है, उसका नाम ही उल्लू बूटी। समझ में? उल्लू छड़ी, उल्लू डंडी कुछ कह लो, लोगों के सिर पे घुमाई जाती है। कैसे कैसे घुमाई जाती है? तुम फला रंग के कपड़े पहन के जाओगे तो तुम्हारी स्त्री पर्याय छेद हो जाएगा। मंदिर क्या क्या, मतलब हम मुमुक्षु लोग भी ये छल करेंगे क्या? ये ठग विद्याएं हम लोग भी अपनाएंगे क्या? क्या रंग से, कपड़ों से, इनसे सम्यक दर्शन की गारंटी है? और सम्यक दर्शन के बिना किसी की स्त्री पर्याय छेद की गारंटी है? छेद शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बदल जाएगी की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब हमारे अज्ञान के प्रति, हम स्वयं भ्रम में हैं और दूसरे को भ्रम में डाल। केवली के दर्शन में वो बात हमेशा नित्य होती है। तुम्हारे कहे किसी संयोग के कारण नहीं बदलेगी। तुम्हारे जब जिस रूप में प्रणमन होना है वो केवली ने कब से जाना है, उसी रूप में होगा। तुम्हारे रंग बदलने से नहीं हो जाएगा। यदि रंग बदलने से हो तो गिरगिट तो दिन रात रंग बदलता रहता, उसको तो कभी का हो जाना चाहिए। झूठ कह रहा हूं? कितनी बड़ी विषमता है। हम सोचते हैं कि ये कर लें तो कुछ भला हो जाएगा। जब हमारे मन में व्याकुलता होती है उस समय हम बहुत ज्यादा भगवान के जोर से चरण, माता बहन नहीं पकड़ती, दूर से तो जमीन को पकड़ती और ज्यादा बिल्कुल चिपके रहेंगे। मन करता उठे ही नहीं, बिल्कुल चिपके। ये क्या बताता है? ध्यान रखना, ये तिक्काल नित्य विषमम का विरोध बताता है। मैं भक्ति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उस भक्ति के पीछे जो भाव आपको प्रेरित कर रहा है कि मैं ऐसा करूं तो शायद कुछ बेहतर हो जाए, किसी भी क्रिया के, बाहरी क्रिया के करने से मेरी अंतरंग की प्रणति और मेरा भाव सुधर जाए, वो तिक्काल नित्य विषमम का घोर विरोधी है। केवली के ज्ञान में पहले से नित्य है। तुम्हारा परिवर्तन केवली के ज्ञान में नित्य है, उसे भगवान भी नहीं बदल सकते। जो तुम्हारे क्रमबद्ध में है वो नित्य है, उसे भगवान भी वो उस क्रम में प्रकट होगा, ये बात अलग है।
लेकिन केवली के ज्ञान में अनादिकाल से, जब से वो केवली है तब से उनके ज्ञान में वो नित्य पड़ा हुआ है, फिक्स है। या नित्य माने बिल्कुल फिक्स है, उसे बदलने की ताकत किसी में नहीं। तो आप ये विह्वल होके जो ज्यादा जोर से भक्ति करते हो, बहुत ज्यादा विभोर होते हो, देखो छद्मस्त अवस्था में राग द्वेष के भावों में कुछ चीजें होती हैं, वो चारित्र का दोष है, वो श्रद्धा का दोष तो नहीं है। ये देखना बेटी, ये बात समझ में आई? यह समस्या क्या है कि वो दोष कहीं तुम्हारे, वो कार्य तुम्हारी श्रद्धा से प्रेरित है कि मात्र चारित्र से प्रेरित है। कोई भाव विभोर होके आंसू आ जाए, तन्मय होके रह जाए, आंख बंद होके रह जाए, बारंबार, चारित्र तक तो चलेगा। लेकिन यदि श्रद्धा इसको प्रेरित कर रही है तो आप केवली के ज्ञान के, केवल ज्ञान के विरोधी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुछ भी करने से वस्तु का, किसी का, ना तुम्हारा ना किसी का परिणमन बदलने वाला नहीं है। कर्म तुम्हें पहले छोड़ के जाने वाले नहीं है और तुम पहले ज्ञानी और सिद्ध होने वाले नहीं। क्योंकि केवली के ज्ञान में, केवल ज्ञान में वह नित्य है, फिक्स है, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। अब आपको जितनी चाहे विषमता लगे, खोल दूं, उपल बहन खोल दूं बात? कुंद कुंद खुद कह रहे, सेल्फ एनालिसिस कर रहे। यहां से क्यों गए थे? अपूर्ण भव कामिणो भगवान। अब इतना सब जानने के बाद अब संसार बर्दाश्त नहीं, पुनः अविरत पना, पुनः वही परिभ्रमण, पुनः जन्म कहीं किसी रूप में, अब बर्दाश्त अति हो गई। अब हमारे भाव इतने उत्कृष्ट हैं कि मुझे मोक्ष के अलावा, सिद्धत्व के अलावा कुछ स्वीकार नहीं। भगवान के ज्ञान में झलका, अपना भविष्य काल और भूतकाल सब झलका, और देखते हैं भगवान कुंद कुंद आचार्य देव, ये सब तो नित्य है। तुम किसकी भावुकता कर रहे हो? किसको बदलना चाहते हो? विषमता तुम्हारी दृष्टि में है, तुम्हारी कल्पना में है, तुम्हारी सोच में है। भगवान के ज्ञान में वो सारी विषमता अत्यंत समता पूर्वक विद्यमान। अब हमारे साधर्मी पूरे सामने न हो और मैं, विकल्प आता है बीच। जैसे घर में कोई चीज लाता हूं और कुछ बच्चे नहीं होते हैं तो लाने का मन नहीं करता। अभी क्या लाना, अकेला रह जाऊं तो मन पसंद के कितने फल मिलते हो, कुछ मिलते हो, मुझे बड़ा शौक है, लेकिन मैं कभी लाता नहीं। अकेले के लिए क्या लाना? वो भाव भी तब खिलते हैं जब जिनसे साधर्मी, देखो साधर्मियों का वात्सल्य तो है ना, वरना साधर्मी का है कि साधर्मी पुनः राग है, ये वीतरागता की निशानी नहीं। बस वो राग भोग परक नहीं, वो राग द्वेष प्रेरित नहीं है। इतना ही है अंतर उसमें, और कोई अंतर नहीं है, तो राग ही। तो जैसे एक पिता घर में बच्चे नहीं हो तो वो चीज लाने, अकेले लाके खाने का मन सा नहीं करता, ऐसे ऐसे गंभीर भाव लगता है कि हमारे साधर्मी हो, सामने दिख रहे हो तो और उल्लास से उस चर्चा को करने का मन करता। देखिए मैंने क्या कहा था, इसकी जिस गाथा में चाहो उस गाथा में कुंद कुंद का हृदय देख लो, जिन शब्दों में चाहो उनमें कुंद कुंद को देख लो। अपना अतीत भी पता है, वर्तमान भी पता है, भविष्य भी पता है, ये किसके हो रहे हैं? ये छद्मस्त ज्ञान में हो रहे हैं। लेकिन जब केवली के ज्ञान में कुंद कुंद देख रहे, मेरे तीनों काल नित्य हैं, अपरिणामी हैं, अपरिवर्तनशील हैं, तो वह कुंद कुंद ये भावुकता अच्छी लगती है क्या? कि भगवान कोई तरीका बताओ कि मैं दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़े। ये शोभा देता है क्या?
भगवान से भगवान के ज्ञान के विरोध करने की जुगाड़ पूछ रहे हो। क्या शब्द बोला? भगवान से भगवान के ज्ञान का विरोध करने की जुगाड़ पूछ रहे हो। कोई जुगाड़ जिन दर्शन में होती नहीं है। त्रिकाल तुम्हारा है, परिवर्तन तुम्हारे हैं, लेकिन केवली के ज्ञान में वो नित्य, वो सम, तुम्हारी दृष्टि में वो विषम है, लेकिन भगवान के ज्ञान में अत्यंत समता भावपूर्वक। क्यों? कोई डिस्टर्बेंस होती ही नहीं, उन्हें जानने से कोई फर्क पड़ती ही नहीं, सब कुछ शांति से जानते। डिस्टर्बेंस तो आपको होता है ना, आपकी दृष्टि से विषम, लेकिन वो अत्यंत सम। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फिल्म के एक हीरो और एक विलेन दोनों पास में रहते हो, तो उसकी गाड़ी नहीं आई थी, एक ही सेट पे जाना था, तो दोनों उससे, भाई साहब जरा आपकी गाड़ी में चले। काहे के लिए? वहां मैं तुझे मारूंगा और तू पिटना। अब आपको ये बातें समझ में आती है कि जो ये मार रहा और वो पिट रहा, इसके ऐसे एक मारने और एक पिटने वाले दोनों एक गाड़ी में प्यार से साथ आ सकते हैं? हमारे शांति भाई के पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग रहते जो ऐसा करते। अरे वो तुम्हें चित्रपट पर दिख रहे हैं, केवली के ज्ञान में उनके कोई विषमता नहीं। वो विषमता की दृष्टि तुम्हारी है, उनकी दृष्टि तो ज्ञान की दृष्टि है। उनकी दृष्टि में, उनके ज्ञान में विषमता नाम की कोई चीज ही नहीं। वो कहते हैं भाई साहब पिक्चर में करेंगे, सेट पे पहुंचते ही मैं मारूंगा और तू पिटना, और उसके बाद वापस गाड़ी में बैठ के एक साथ आएंगे, साथ में लंच करेंगे। अजीब आदमी हो तुम। ये जो पर्याय की विषमताएं हैं, परिस्थितियों की विषमताएं हैं, केवली का ज्ञान उनको अत्यंत समता से जानता। वो समता चारित्रजनक नहीं है, राग द्वेष को बैलेंस करने वाली नहीं है, वो तो राग द्वेष के अभाव रूप है, जिसने राग द्वेष का परिचय तक नहीं जाना। अब आपके लिए जो गड़बड़ दिखती है, भगवान कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं। मैंने एक खोटा दृष्टांत दिया था आपको कि वो एक हमारे वहाँ गांव में वो एक मुसलमान भाई का घर था, वो बीड़ी बनाने वगैरह उनका कारखाना हो गया, पैसा तो बहुत हो गया, लेकिन उनकी जो बूढ़ी माँ थी वो ऐसी हट्टी कट्टी पहलवान छाप, घर में नाती पोतों की भरमार। अब कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा और ये वहीं बरामदे में बैठ के भोजन कर रही, अब कोई दूसरा नहीं आया देखने वाला, तो भोजन कर रहे तो गिलास में पानी भी था, तो उसने उस पानी से एक हाथ से उसका काम कर दिया, दूसरे हाथ से इसका काम कर दिया। अब आपको घबराहट लगेगी ना, मैंने जानबूझ के सुनाया है, ये यथार्थ घटना है, आंखों देखी घटना, बिल्कुल सच्ची, आंखों देखी। अब आपको अटपटा लग रहा, पर उनके संस्कार क्या कह रहे हैं? कह रहे मैंने जिस हाथ से ये काम किया उस हाथ से ये काम थोड़ी किया। तब भी आपको तसल्ली नहीं। लेकिन केवली का ज्ञान ऐसे ही विपरीत पदार्थों को और विषम स्थितियों को एक समय में एक साथ नित्य देखता जानता है, उसमें रंच मात्र भी कंपन नहीं होता। ऐसा नहीं लगता जो आपको लगता। ये जो ऐसा लगता ना, इसका नाम विषमता है ज्ञान की। आपका ज्ञान अभी सक्षम नहीं है। केवली के स्वरूप और व्यक्तित्व को जानने में, उनके ज्ञान को जानने में आप बातें कर सकते हो, सक्षम नहीं हो सकते हो जानने में जब आपके कोई फर्क नहीं पड़े। बिल्कुल सहज बने रहो ऐसी विपरीत स्थितियों में भी। उस विषमता में विषमता विषम रूप में ही जानो। जानने का रूप नहीं बदल जाएगा, लेकिन जानने का दृष्टिकोण बदल। क्या कहा?
जानने में क्या आ रहा वो नहीं बदल जाए, लेकिन जानने का विजन बदल जाए। है तो है, तेथी सु गुरुदेव बारंबार कहते थे ना। अमरचंद्राचार्य ने 24 कलश लिख दिए, तथा किम, गुरुदेव कहते थे तेथी सु, उससे क्या हो गया? ये हमें है तो है, जो वस्तु जैसी है तो है। एक बात कहूं, बहुत शांत भाव से सुन। एक बेटा अपनी मां से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। कालांतर में मुनि दीक्षा हो। पहले हालत ये थी कि यदि मां को छींक भी आ जाए, जरा सा बुखार हो जाए तो रात भर बैठा रहे। नहीं मम्मी, तुम पानी में लाके दो, हर चीज के लिए मेरी मां, मेरी मां। दीक्षा ले, सच्चा मुनि बन गया। अब घर में मां निपट ली, कुछ साल बाद मां निपट ली, तो घर के किसी भोले प्राणी को मन में भाव आया कि जाके बता तो दे, अब गई तुम्हारी अम्मा जिसके लिए तुम इतना करते थे। जाके बताया, महाराज आपके ग्रस्त अवस्था की अम्मा निपट ली। तुम कहती थी सू, महाराज सूतक पातक, कहती थी सू, काय का सूतक, काय का पातक? महाराज आपकी अम्मा की ही बात कर रहा हूं, बधू जानू छू, सब जान रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरा ज्ञान जान के भी उससे प्रभावित नहीं हो। विजय जी, जो मुनिराज को वीतरागी कह दिया, कुछ ऐसे भावों के कारण कह दिया था। वीतराग अवस्था मुनि अवस्था में नहीं होती, समझ गए? ऐसे तो कुंद कुंद को भी हम भगवान कहते हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव जगह जगह लिखा भी है। हम इन सब का विवेक जानते हैं कि अभी कुंद कुंद भगवान नहीं हो गए। वो भगवान आत्मा बताते रहे, लेकिन हो तो नहीं गए। यही अंतर है, छोटी छोटी बात। किसको वीतरागता कह रहे? हम जिन चीजों में विचलित होते हैं, हमें जिनसे बहुत फर्क पड़ता है, जो सारे जीवन रुलाते थे, जिनकी सास बहू के टंटे चलते थे, सास निपट गई तो एक बार बहू जो हमेशा कहती थी कब निपटे, उसके भी आंख में आंसू थे। अब मैं किससे लड़ूंगी? अब कोई नहीं है कहने वाला, घर में सूना लगेगा। समझ गए? ये परिवर्तनशीलता में विषमता जिसको दिखती है, जब तक इन पदार्थों और संयोगों और परिणमनों में विषमता दिखती है और भेद दिखते हैं, तब तक समझ लेना आपका ज्ञान नित्य नहीं हो सकता, वह क्षायक नहीं हो सकता, वह केवल नहीं हो सकता। ज्ञान प्योर ज्ञान कब है कि छद्मस्त की दृष्टि में वस्तु निरंतर परिणमनशील है, पर केवली के ज्ञान में हर परिणमन अपरिणामी भाव से विद्यमान। इन शब्दों को जरा कहीं नोट कर लेना, मैं भी नहीं लिख पाता, हर बार दिमाग से उतर जाते हैं। जो आपके ज्ञान में नित्य परिणमनशील है, वह परिणमनशीलता केवली के ज्ञान में ज्यों की त्यों आते हुए भी अपरिणामी भाव से विद्यमान। काल निच और तो और दो काम आप भी रोज करते हैं। क्षमा करना, दृष्टांत को मैं सिर्फ इसका मर्म बताने के लिए दे रहा हूं, कोई वैसे नहीं। आप भी शुद्धि भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। दोनों काम एक साथ में आपको जी घबराता है, सुन के कल्पना करके जी घबराता, विषमता लगती है। और केवली के ज्ञान में वही सारे ज्ञेय, वही सारे परिणमन, वही सारी विषमता है। बिल्कुल आपको कितनी क्लियर होंगी, आप दोनों चीजें एक साथ दिख तो रही हैं, लेकिन आप देखते नहीं।
जिस समय निवाला मुंह में जा रहा है उस समय हाथ दूसरा कहां जा रहा है आप देख नहीं सकते, आपका जी घबराता, आपका ज्ञान कायर होके पीठ दिखाता है। और केवली का ज्ञान अत्यंत सहज, आपने कितना क्लियर देखा होगा, जितना क्लियर एक एक परमाणु क्लियर दिख रहा है, उसके बावजूद हमेशा से ऐसे ही दिख रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही दिखेगा। लेकिन उससे वो विषमता में आपकी ज्ञान की अपेक्षा अधिक विषमता उनमें है विद्यमान। विषमता माने उस विषमता की क्लैरिटी, स्पष्टता वो अधिक है, उसके बावजूद उनके ज्ञान में विषमता का प्रवेश नहीं। अद्भुत विषय है, अद्भुत, अत्यंत अद्भुत, सामान्य अद्भुत भी प्रवेश नहीं है उसका। अकेले इस एक पद का विश्लेषण करने में ज्यों ज्यों केवली के नजदीक पहुंचोगे, केवल ज्ञान की गहराई में जाओगे, उनका पूरा विस्तार देखोगे, आपका हृदय घबरा उठेगा कि भगवान हम देख कैसे रहे। बहुत साल पहले की बात है, दिल्ली में लक्ष्मी नगर एक कॉलोनी है, ये कम से कम 30-35 साल पुरानी बात होगी आज की। तो वहाँ 10 लक्षण में मैं स्वाध्याय करने गया, नया नया था बिल्कुल, दिल्ली आया था, मुश्किल से होगा 26-27 साल का, तब की बात है। तो गया तो उन्होंने, भाई हम तत्व की चर्चा करें पर लोग तो समझते नहीं, तत्व के अभ्यासी हैं का, तो वो चर्चा तो गहरी कर नहीं पा रहे। अब एवरेज जीव दया, हिंसा, शाकाहार, इधर उधर के दुनिया भर के विषय लेके काम चलाना पड़ता था। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा भाई लोगों को आजकल बच्चे डाउन दी ट्रैक बहुत जा रहे हैं, इधर उधर रुचि रखने लगे हैं, ये मुसलमानों से, सिखों से, इधर उधर से ठाकुरों के बीच में बैठने लगे हैं, तो कुछ इनको इससे विरक्ति हो ऐसा कुछ बता। तो दिल्ली में डॉक्टर DC जी ने वो जीव दया शाकाहार के बड़े उपक्रम चलाते थे, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, मेरे से एक वीडियो कैसेट ले जाना, वहाँ दिखा देना कि देखो जो मांसाहार ये सब कैसे बनता, क्या होता। मैंने जिंदगी में देखी नहीं थी, उनने दी, मैं उधर दे आया। स्वाध्याय के बाद मैं तो चल रहा, मैं तो जा रहा हूँ भाई साहब, बहुत दूर रहता हूँ, तुम अपने देख लेना। तो साहब उनने टीवी लगाई मंदिर में और वो VCR लगा के कैसेट लगा दी। अब उसमें कसाई खानों के चित्र, जानवरों को कटते, खून बहती। अरे साहब अगले दिन वो गालियां पड़ी मुझे, वो गालियां पड़ी, क्या देगा ये, मंदिर को कसाई खाना बना गए। आपने तो ठीक कहा, कितना पवित्र वातावरण होता मंदिर का, और आप ये कर गए। मंदिर में विराजमान कौन है? केवली भगवान। और केवली भगवान के ज्ञान में ये सब विराजमान है कि नहीं? प्रति समय विराजमान है कि नहीं? उन्हें कभी ऐतराज हुआ? तुमने केवली को जाना क्या है आज तक? जब तक तुम्हारे ज्ञान में ये विषमता विद्यमान है तब तक तुमने आज तक केवली का ज्ञान, केवली का स्वरूप और जैन दर्शन में केवली का जो महत्व है उसको कुछ नहीं जाना। वीतरागता की बातें करना अलग चीज है, पहले ज्ञान को वीतरागी बना के दिखाओ, ज्ञान को ज्ञान रूप रहने दो। वीतरागी हुए बिना ज्ञान ज्ञान रूप होते ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हो? कि काल, ऋच और विषय। फिर अगला शब्द क्या है? सयलम। कल सहित, सकलम कल सहित। कल माने मैंने उस दिन बताया था परसों, कहीं कल पुर्जे भी होते हैं, कल माने आने जाना वाला कल भी होता है, बीता हुआ कल, आने वाला कल, यस्टरडे टुमारो जैसे आप बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या ले सकते हो। नदी का पानी भी कल कल करके बहता है, समझ में?
हमारे ज्ञानी जीव भी कल कल करते हैं, उनसे कोई काम बताओ कल कर देंगे? शरीर को भी करते हैं। समझ गया? मशीन में भी कल पुर्जे बहुत सारे लगते हैं, समझे? कल सहित, ये कल माने कला है। कला माने भिन्न भिन्न जो परिणमन है, भिन्न भिन्न जो पर्याय हैं, एक एक गुण की त्रिकालवर्ती अनंतानंत परिणमन, उनके साथ क्या आप अपने आप को देखने को तैयार हो? नरक निगोदों में कैसे कैसी दशाएं भोगी हैं। आज मनुष्य हो गए तो आप तृप्त दिखते हो, क्यों रूपल में? कहाँ हमारे प्रॉपर्टी है, किसके सामने रहते हैं, किस स्टैंडर्ड से चलते हैं, गाड़ी का स्टैंडर्ड क्या है, और दुनिया भर की चीज़ें क्या है। ठीक है ना? आचार्य क्या कह रहे? पहले अपने हर कल को आप देखने को तैयार हो, किसी कल को छोड़ मत देना। आजकल एक फैशन चला है ऑटोबायोग्राफी का, चला है आत्मकथा। कोई 30 मार्का मिल जाए कि जो आत्मकथा ईमानदारी से लिख दे तो बता। कोई नहीं देखता। सब दुनिया पर कमेंट्स करने की बातें करेंगे, दुनिया की पोलें खोलेंगे, अपनी कोई नहीं। छाट छाट के लिखते हैं। चुन चुन के चीज़ें रखती है। जैसे सब्जी लाते हैं, भिंडी लाए, तोरई लाए, तो भिंडी के डंठल और पूंछ काटने के बाद बाकी चीज़ें दिखती हैं। यदि कभी घर की बहू बच्ची कोई वो भिंडी डंठल डाल दे सब्जी में, एक भी निकल आए तो हमारा पारा हाई हो जाता है। उसी का पार्ट है, लेकिन हमें कटा छटा पसंद है। जितना हमें एक काम का है उतनी बाकी आ जाए तो हमारा पारा हाई। ऐसे ही जो जो चीज़ें हमें प्रिय हैं, जो हमारे मन की पूर्ति करती हैं, उनको हम चुन चुन के जोड़ते हैं। लेकिन सकल को क्या आप जान सकते हो? एक बार एक पिक्चर में, काल्पनिक होती है वो तो, सब ट्रिक होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक चुड़ैल थी, ठीक है? वो चुड़ैल थी, वो बड़ी सुंदर लड़की का रूप रखती रहती थी, लोगों को मोहित करके लाती थी। लेकिन उसमें एक बड़ी खराबी थी, कमी थी, कि चुड़ैल यदि शीशे के सामने आ जाए तो उसका असली रूप दिखता था। पॉइंट समझ गए? तो उसके जब तक शीशा नहीं आया, जब तक तो वो जैसी दिखना चाहती वैसी दिखती। तो लड़का उस पर मोहित हो गया, इतनी सुंदर लड़की, और वो लड़का इतना सुंदर था नहीं, और इतनी सुंदर लड़की उसे घास डाल रही तो वो पगला गया, उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो साथ लेके हाथ पकड़ के बेडरूम तक पहुंचे। बेडरूम में सामने ड्रेसिंग टेबल लगी थी। अब वो हाथ पकड़े, वो इधर हाथ देख रहा तो बिल्कुल हीरोइनों से सुंदर हाथ दिख रहा, और शीशे में देख रहा तो कंकाल दिख रहा। उसके खड़े खड़े हालत खराब हो गई, सारे विसर्जन हो गया। इतनी घबराहट, इतना भय, इतना आतंक किस चीज का? आप एक पर्याय और दूसरी पर्याय को एक साथ देखने में समर्थ नहीं। जिस देह पे इतने मोहित होके अपने हाथों में पकड़ के, हाथ में हाथ थाम के बड़े प्यार से लाए, बड़े अनुराग से लाए, और उसी हाथ में वो हड्डी है कि नहीं है, वो मांस और नसें है कि नहीं है, लेकिन चमड़े से ढकी हुई आपको मोह जगाती है, और चमड़े के बिना घबराहट जगाती। क्या आपको सकल जानने की सामर्थ्य है?
एक को भी सकल जानने की सामर्थ्य है आप में? नहीं। वो तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता है। लेकिन मैं तो कहता हूं एक द्रव्य को सकल जानने की सामर्थ्य है, अपने आप को भी सकल जानने की। केवली के ज्ञान में अपना अतीत भी पूरा झलक, नरकों में निगोदों में किन किन पर्यायों में, कीड़े मकोड़े किस किस रूप में, कैसे कैसे कितने कितने भव बीते, अपने को विस्मरण कर क्या क्या भोगा, बड़े शांति से जानते हैं। पूछने लगो तो बता भी दे। हाँ साहब ये हुआ, कैसा था कि ऐसा था, किसका था और किसका था। आप में है सामर्थ्य, आपने ज्ञान को इतना, आपका ज्ञान भी सकल है, विकल नहीं है। केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते कि नहीं कहते? आपका ज्ञान भी सकल है, सारे ज्ञान सकल होते हैं। विकलता तो आप पैदा करते हो कि सकलता को आप साक्षात करने की हिम्मत ही नहीं जुटाते। एक क्षण में राग द्वेष मोह के आवेश में पागल हो जाते हो। आप कल्पना करो जब वो दृश्य दिख रहा था, देख के रोमांचित था कि एक लड़की को इतनी सुंदर, हीरोइन से भी कई गुने सुंदर, और इतने सुंदर कपड़े पहने, गहने पहने, क्या नजाकत, हाथ पकड़ के, बड़े मुलायम हाथ लग रहा, और पकड़ के ला रहा वो। लाके जो ही शीशे के सामने नजर पड़ी तो उसने सोचा शायद कोई और है, लेकिन बगल में तो खुद दिख रहा था। तो मुड़ के देखा तो वही, इधर वही दिख रही, और सामने नजर किया तो पूरा कंकाल। देह की है परिणति, एक देह की परिणति को आपका ज्ञान स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अनंत भवों की परिणति को क्या स्वीकार करोगे? ये केवल ज्ञान की सकलता को, वह दुनिया को जानता है इसलिए सकल नहीं है भाई, एक को भी सकल ही जानता है, उसके हर कल को जानता है। कल बीता हुआ भी होता है और कल आने वाला भी होता है। एक एक कल को जानता है, एक एक गुण को, एक एक प्रणमन को, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद को, एक एक प्रदेश को जानता है। और सब कुछ जानते हुए भी विचलित नहीं। आपके जीवन में साइकिल चलता है। डू यू नो अबाउट दी साइकिल? साइकिल नहीं बोल रहा हूं, साइकिल। हम, एक किसान बड़े बढ़िया खेती करता है, अनाज डालता है, पौधा उगता है, पौधा का फिर फल आता है, फल को हम तोड़ के लाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, पका के खाते हैं। खाने के बाद फिर जो होता है उसकी खाद बनती है, खाद बन के खेत में डलती है, खेत से फिर वही चीज निकल के, इसको कहते हैं पूरे चक्र को साइकिल। जिस समय आप ये हाथ में लिए हो, स्वादिष्ट फल, कितना सुंदर, पूरे बाजार में इससे बढ़िया नहीं था। वो हाथ में लेके खाते समय उसका कल और उसका कल आप कभी देखने में समर्थ हैं? जानने में आ जाए तो कभी भोग का भाव होगा? ये जो चारित्र की कमजोरियां हैं, ये चारित्र की कमजोरियां कोई उत्पन्न नहीं करता है। आप ज्ञान को ईमानदार नहीं रहने देते हो, इसलिए उत्पन्न होते। ज्ञान को स्वच्छंद छोड़ दो, परिपूर्ण मानो, जो जानना जैसा है वैसा जानो। जितना जानते हो उतना जानो, हमें कोई ऐतराज नहीं। वीतरागी होने का इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं। कोई तप नहीं चाहिए, सबसे उत्कृष्ट तप यही है। पैसा भी याद रखना, 1,000 साल तप करने वालों को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, और अंतर मुहूर्त भी, दीक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी और केवल ज्ञान हो गया था। ऐसे इस ज्ञान को उन्मुक्त रखने से
तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे, ये आपके लिए पकड़ाए गए झुंझुना है। सच कह रहा हूं बेटा, ये झुंझुना है। क्यों? कुछ करते नहीं बनता तो आदमी को एंगेज कर दो। कहावत है, हमने पढ़ी है कि एक आदमी को भूत सिद्ध हो गया, भूत सिद्ध हो गया। उसने कहा मुझे काम बताओ, काम नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो उससे जो चीज कर, पेरिस से ला 1 सेकंड में, अमेरिका से ला 1 सेकंड में, जहां की जो मांग 1 सेकंड में। आदमी घबरा गया कि मैं जितनी चाहे दूर भेजता हूं वहीं की क्षण से ला देता है, अब क्या करूं, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। तो उसने कहा एक खंबा लगा था, इस पे चढ़ो उतर, चढ़ो उतर, कि कब तक, जब तक अगला काम नहीं बताऊं ये काम है। ऐसे ही हमने अपने ज्ञान को संसार के पदार्थों में, परिणामों में, ये देखिए 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 कहां कहां उलझा रखा है। एक को सकल जानने की हिम्मत पैदा कर। ये सकल शब्द सबके लिए नहीं, एक को परिपूर्ण रूप में जानना। हम चुन चुन के जानते हैं। ये जो होते ना आप लोगों की ब्यूटी पार्लर होते, लोग व्यंग्य करते, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं लोगों के डायलॉग कि इनमें चुड़ैलें जानती हैं, जाती हैं और देवियां निकलती हैं। क्या है ये? किसका मोह है ये? आपने एक ये चीज ऐसी दिखना चाहिए, इतनी चमकदार, इतनी गोरी, ऐसा, इसके चक्कर में कितना धन और कितना समय बर्बाद हो जाता। संसार अवस्था के राग में सामान्य श्रृंगार आदि सबके चलेंगे, कोई दूर नहीं हो जाएगा। मैं इसको दृष्टांत को सर्वत्र मत लगाना, मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूं उसी दृष्टि से रखना, नहीं तो कोई व्यर्थ के कटाक्ष समझे। सब लोग तैयार होते हैं, सब सजते समरते, कौन नहीं करता? हम लोग भी रोज सुबह सेविंग करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, कौन नहीं करता? समझ गया? मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करो। किसको आप ये ऐसा दिखे बाकी ना दिख जाए, इस मोह में ये पूरा जीवन बीता जाता। क्या अपनी उन सब परिणतियों को आप जानने को तैयार हो? कभी कभी ये पत्नियां, कभी पति भी, ये लोग भी, वो यार दोस्त भी, भाई बहन भी एक बड़ा रोचक प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग क्या होता है? नींद में कोई नहीं मानता कि मैं खर्राटे लेता हूं, वो लेते समय, वो प्राकृतिक क्रिया है। समझ में आया? प्राकृतिक क्रिया लेते समय तो उसके वीडियो बनाई, ठीक है, और वीडियो बना के उनके मोबाइल पे भेज दी रात को 2 बजे। सुबह जब जगोगे देख ले, टाइम भी दिया। आप रात को ऐसे कर रहे थे और ऐसी शक्ल हुई थी। अब शीशे में आपसे कहे ऐसी शक्ल करके देखो कैसे लगते हो तुम, देखने को स्वीकार नहीं, हमारा अंतर मन हिम्मत नहीं जुटाता कि मैं देख सकूं। आप पर्याय के परिणमन को, अपनी ही पर्याय के परिणमन को देखने की सामर्थ्य नहीं है। चुन चुन के देखना चाहते हो, जब तक चुन के करोगे तब तक राग द्वेष और मोह की वृत्तियां रहेंगी, ज्ञान की कलाएं विकसित नहीं। ज्ञान सकल नहीं होगा जब आपने ज्ञान को सकल होने की परमिशन ही नहीं दी। जब तक आप चयन करते हो, सिलेक्शन करते हो, तो ज्ञान सकल होगा कहां से? सिलेक्शन बंद कीजिए, जो ज्ञान में आ रहा है उसको तटस्थ भाव से जानिए। यह है ज्ञान को सकल करने की प्रक्रिया। ज्ञान तो सकल है, लेकिन आपने उसे सकल होने कब दिया? समझ लो, आपने तो उसे रोज दबा के, डांट के, धमका के रखा है। तुम इतना ही जानना, इतना ही देख लो, इतना ही करना, इसके आगे मत कर ले। एक पदार्थ को भी आपने सकल रूप में जानने की, ये जो पर्याय दृष्टि है वो चुनाव रखती है।
वह पसंद बताती है, मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं। आए दिन मुझे गालियां पड़ती, कहाँ जाना, कहाँ पहुंचना, किस क्या प्रोग्राम है, कोई भी जो कपड़े मिले टांग के चल देते हो। कुछ अकल भी है? बिल्कुल बेवकूफ, स्वीकार कर। क्यों? जो दिख गया आसानी से, जो मिल गया उसको पहन लिया। आप कहते हो कि प्रोग्राम के अनुसार पहनो, हम कहते हैं भाई साहब मेरा टाइम खराब नहीं हो, जो आसानी से मिल जाए वो पहन लिया। इस चॉइस का आधार भिन्न है। हमें समय बर्बाद नहीं करना, इसमें उपयोग बर्बाद नहीं करना, इसके लिए हम वो पहन लेते हैं। और आप कहते हैं कि आपने प्रोग्राम का स्तर नहीं देखा और आपने पहन लिया, ये तो उसके स्तर का ही नहीं था। हमें समय बचाना है और आपको दूसरों में शान दिखाना है, ये दो का तालमेल नहीं बन सकता है। आपको यदि आपके हिसाब का चाहिए तो पहले से रख दो, हम वो पहन ले, उसमें भी हमें कोई शान नहीं दिखेगी। वहां जाके मैं वैसे ही रहूंगा जैसे इन कपड़ों में रहता, कोई हीन भावना नहीं होती, मैं उतनी सहज रहता। सामान्य पैंट शर्ट में भी बड़ी से बड़ी शादी में चला, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, समझ गए? सिंपल कुर्ता में मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये कहती है तुमने तो मेरी नाक कटा दी। क्यों लगेगा भाई? लगता है आपको, आपका दोष नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूं, आपके विजन के हिसाब से आप परफेक्ट हैं, क्योंकि आपके विजन में स्टेटस प्रधान है और हमारे विजन में समय की बचत प्रधान। इनमें मैं समय नहीं गंवाना चाहता, इसमें उपयोग नहीं गंवाना चाहता। ये जो विजन का अंतर है ना, ये विजन का अंतर आपकी दिशाओं को ऐसे क्रॉस करके अलग अलग दिशा में ले जाते। आप आ इस साइड से रहे लेकिन जाते इस साइड, ये आ इस साइड से रहा लेकिन जाता इस साइड। ये क्रॉस समझते हो? ये ज्ञान का क्रॉस बना। किस दिशा में जा रहे हो? यदि एक एक कल को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अपने ही कल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो आपका ज्ञान सकल कैसे? केवली का ज्ञान सकल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने भी सारे कल जानते हैं और बाकी सबके भी सारे कल जानते हैं, लेकिन किसी में उनको कला नहीं दिखती, किसी में आकर्षण और खेद नहीं होता। यह उनकी सकलता का आधार है। उनकी सकलता का आधार छह उपशम नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान का उघाड़ नहीं है। उनकी सकलता का आधार भेदभाव मिटना है, उनकी सकलता का आधार चॉइस मिटना है। राग की प्रेरणा और द्वेष की प्रेरणा इनको हटा दो, ज्ञान सकल हो जाए। ख्याल में आए? ये ज्ञान की सकलता के बाद तीसरा जो विषय है संवत्त संभवम, इसमें बहुत गहराई है। आज समय हो रहा है, 1-2 मिनट बचे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। इसका आनंद हम कल लेंगे कि संवत्त संभवम से आचार्य क्या कहना चाहते, क्या केवल ज्ञान सभी पदार्थों में उत्पन्न होता है, क्या कहना चाहते हैं, और उससे केवल ज्ञान का क्या संबंध। संभव शब्द का अर्थ ध्यान रखना, संभव नहीं है यहां, संभव माने भली प्रकार से उत्पन्न हो। अब सभी पदार्थों का भली प्रकार से उत्पन्न होना ये केवल ज्ञान में कैसे होता, और इसका केवल ज्ञान से लिंक क्या है, इसका विश्लेषण अपना कल चलेगा। आज यहीं तक रखते हैं।